गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से कैदी और कोकिला कविता के कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता के द्वारा कवि ने पराधीन भारत में, पराधीन मतलब जो परतंत्र था, गुलाम था, तत्कालीन सरकार के, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय की, यानी उस समय कौन सी सरकार थी, जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो, के शोषण तंत्र का सजीव वर्णन किया है। सजीव का मतलब होता है जो हम पढ़ें तो हमारे आंखों के सामने वो दृश्य जो है प्रत्यक्ष हो जाए, हमें लगे हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, जिसमें अंग्रेज़ी सरकार द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का मर्मस्पर्शी चित्रण है। मर्मस्पर्शी मतलब जो हमारे हृदय को, हमारे मन को छू जाए। खुद कवि भी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल की यातना भरी जिंदगी जी रहा है। कवि ने जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होने वाली बर्बरता का सजीव चित्रण किया है। कवि ने कोयल के माध्यम से जनता को यह संदेश दिया है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, अपितु मुक्ति गीत गाने का है, यानी क्रांति करने का समय है, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय है। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, कवि ने अंग्रेज़ी सरकार की अकड़ का कुआं कैसे खाली किया। उत्तर, कवि ने जेल में अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दिए गए सभी अत्याचारों का साहस के साथ सामना कर उनकी अकड़ को ढीला कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का विचार था कि वो जितने ज़्यादा इन पर अत्याचार करेंगे और अत्याचारों के द्वारा इन्हें अपने सामने झुका लेंगे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो उन अत्याचारों को खुशी खुशी सहन करते थे, जिससे अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब उनके जो अत्याचार हैं वो भी इनके ऊपर असर नहीं करेंगे और ये आज़ादी से ज़्यादा दूर नहीं है। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों करती थी। उत्तर, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी, मतलब वो नहीं चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो जाए। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए चोरों, अपराधियों, लुटेरों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी।